बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको इल्म है कि हम सारे टेंसेस और सारी इंग्लिश ग्रामर लेफ़्ट हैंड, बाएं हाथ या फिर खब्बे हाथ, पंजाबी में खब्बा हाथ कहते हैं, खब्बे हाथ पे याद करेंगे। तो हमने 4 टेंसेस ये नीचे वाले पोरों पे याद किए हैं, ठीक है। तो आप 5वां टेंस है ये द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हम दी छोड़ देंगे इसके रवानी के लिए। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। यहाँ आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ आएगा। आप देखेंगे कि बड़े आसानी से, बड़े आराम से आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और आज ही बैठे बैठे हर सूरत आज ही आपको याद हो जाएगा और सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह नहीं भूलेगा ये, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इसको बेल आइकॉन नहीं दबाई तो बेल आइकॉन दबा दें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें। ये इल्म का मामला है, ये अपने तक महदूद ना रखें, लोगों तक पहुंचाएं, सब लोगों तक पहुंचाएं, इसको अपने तक महदूद ना रखें। तो जी हारून रशीद ज़रा बताएं मुझे कि आज हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं और वो कहाँ आता है, हाथ पे ज़रा बताइएगा जी। शाबाश। यहाँ पर आता है दी हाँ, पास्ट। ये करीब करें ज़रा, करीब करें ज़रा, नज़र आए और करीब करें। ये शाबाश, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, ठीक है। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आइए जी, द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। गौर से देखिएगा, बहुत मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है ये मामला। अब देखें दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट ख़त्म हो गया, पास्ट कहते हैं गुजरे हुए को, जो गुजर चुका है, अब से पहले गुजर चुका है, पास्ट हो गया है, माजी हो गया है। इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं मुतलक को, गैर मुतय्यन को। टेंस होता है ज़माना। ये ही रोट अ लेटर, हम शुरू से यही ही राइट्स अ लेटर, ही इज़ राइटिंग ए लेटर, ही हैज़ रिटन लेटर, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर। क्या ही को शुरू में रखा है, ए लेटर को एंड पर रखा है। ही को ये देखिए शुरू पर रखा है और एक लेटर को एंड पे रखा है। दरमियान में सिर्फ हम इस वर्ब की तरफ देख रहे हैं। सिर्फ वर्ब जो है, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगी है ये देखना है हमने। ये देखना है हमने कि ये फार्म कौन सी लगी है, ये लाइन लगी हुई, अंडरलाइन किया हुआ है कि ये फार्म कौन सी है। सिर्फ इसकी तरफ देखना है आपने। दुनिया की कोई किताब आज ही उठाएं, अभी अपनी किताबें उठाएं, ये पहले सब्जेक्ट के बाद अगर दूसरी फार्म लगी होगी, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फार्म लगी होगी, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। उसके बाद बेशक कुछ भी ना देखें आप, सिर्फ दूसरी फॉर्म को देख लें। ये वाहिद टेंस है जिसमें दूसरी फॉर्म लगती है। ये अकेला एक ही टेंस ऐसा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें दूसरी फॉर्म लगती है, ठीक है। और इसका तर्जुमा जो होता है उसने ख़त लिखा, अब से पहले लिखा। ही रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा। आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिखा, लिखा लिखा। इसका तर्जुमा जब है अलिफ एंड पर आएगा, लिखा, ठीक है ना। यूँ तर्जुमा इसका याद करना। तर्जुमा एक सेंटेंस का आप याद करना है और उसी वज़न पे हमेशा सारी ज़िंदगी वही तर्जुमा याद रखना है ज़हन में कि इस तर्ज पे आपका तर्जुमा होगा। दे रोट अ लेटर, ये देखे दे आया, आई आया, ही आया, ये क्या है, दूसरी फॉर्म आ रही है बेटा। ही रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, दे रोट ए लेटर। उसने ख़त लिखा, ही रोट ए लेटर, उसने ख़त लिखा। अगर आपको उर्दू आ जाए उसने ख़त लिखा तो आपने लिखा को देखा तो आप समझ गए कि दूसरी फॉर्म आएगी। ही के बाद आपने रोट लगा देना है, दूसरी फॉर्म लगा देनी है। अगर आपने मैं के साथ है लिखा तो ये देखिए आई के बाद सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने दूसरी फॉर्म लगा देनी है। अगर आपको ऐसे अंग्रेज़ी में फ़िक्रा मिले
और दूसरी फॉर्म हो, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद दूसरी फॉर्म हो, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद दूसरी फॉर्म हो, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद दूसरी फॉर्म हो, तो याद रखें कि तर्जुमा यूँ होगा। उसने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिखा, उन्होंने ख़त लिखा, मैंने खाना खाया, मैंने मोटरसाइकिल चलाई, ठीक है ना, मैंने किताब पढ़ी, वगैरह वगैरह। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि दूसरी फॉर्म लगनी है। कौन सी फॉर्म लगनी है भाई? दूसरी फॉर्म लगनी है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसकी जो असूल या पहचान आपने देख ही लिया है। अब तो इतने समझदार हो गए। अब आप तो सब्जेक्ट है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगनी है और एंड पर ऑब्जेक्ट लगना है, वो ठीक है। सेकंड फॉर्म दूसरी फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखें कि ये टेंसेस सिर्फ फॉर्म ऑफ द वर्ब का खेल है, किसी और चीज़ का खेल नहीं है। इतना आसान काम है कि आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपने किताब उठानी है और फॉर्म ऑफ द वर्ब याद करना शुरू कर देना। सिर्फ फॉर्म ऑफ द वर्ब याद कर लें, 3 फॉर्म्स, और चौथी आईएनजी वाली फॉर्म याद कर लें, तो आपको दुनिया भर की सारी अंग्रेज़ी आ जाएगी। और सिर्फ ये पहचान याद कर लें कि ये कहाँ से पहली फॉर्म आनी है, कहाँ दूसरी फॉर्म आनी है, कहाँ तीसरी फॉर्म आनी है। बस फॉर्म्स का खेल है ये। टेंसेस बेटा फॉर्म्स का खेल है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद फॉर्म बाद क्या आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। सादा फिक्रे में, ये सादा फिक्रे में सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसकी आप रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। हम रोज़ाना रिवीजन करते हैं ना, जितना आपने पढ़ लिया है। हमने पहले पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर, यहाँ इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये आ गया। तो ये उंगली है हमारी, ये वाली शिंगली वाली उंगली है, ये शहादत की उंगली है, ठीक है। तो ये देखिए, ही राइट्स ए लेटर, वो ख़त लिखता है। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद इज़ एम आर पहली फॉर्म ING। ही इज़ राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिख रहा है। ही हैज़ रिटन ए लेटर, वो ख़त लिख चुका है। ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखता रहा है। अब आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, ये देखें, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ आता है, इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये उंगली इंडेफिनिट टेंस की है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ऊपर हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये आ गया आपका आज का टेंस, ही रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा, ठीक है। आज हमारा ये रिवीजन मुकम्मल हो गई। इसको आज भी रिवीजन कर लें कि आपको 5 टेंस जो है आसानी से आ गए हैं। एक ही फ़िक्रे में सिर्फ वर्ब की फॉर्म तब्दील की है और हम अपने 5 टेंस याद कर लिए हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। अब हमने एक तो नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है, ठीक है। तो करना क्या है? पुट डिड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है, फाइल के बाद डिड नॉट लगाना है, और चेंज सेकंड फॉर्म इनटू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो हमने सेकंड फॉर्म लगाई है ना, जो हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, ये देखिए, हमने सेकंड फॉर्म जो लगाई है ना, ये सेकंड फॉर्म लगाई है, ये इसको फर्स्ट फॉर्म में तब्दील करना है। इस ही के बाद डिड नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट, डिड बजाते खुद डू की दूसरी फॉर्म है। डिड क्या है? डू की दूसरी फॉर्म है। यहाँ पर आपने डिड नॉट लगा देना है, यहाँ पर आपने डिड नॉट लगा देना है, आई के बाद, यहाँ दे के बाद यहाँ डिड नॉट लगा देना है, और इस फॉर्म को पहली फॉर्म में बदल देना है। राइट, रोट को राइट में, रोट को राइट में, रोट को राइट में, ठीक है ना, पहली फॉर्म में बदल देना है। आए हम अब लिखी हुई मिसालें आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। माशाल्लाह आप तो याद करते जा रहे हैं, आपको तो वो समझ आ गई है माशाल्लाह। ये देखिए, ही रोट अ लेटर, उसने ख़त लिखा। ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ही के फ़ौरन बाद, ही के फ़ौरन बाद, ही के फ़ौरन बाद क्या किया? यहाँ रोट था, डिड नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि मनफी में हमेशा क्या आता है? नॉट आता है, लेकिन यहाँ पर डिड नॉट राइट ए लेटर। ये दूसरी फॉर्म जो है, ये दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में बदल दिया हमने, ठीक है, और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड नॉट लगा दिया। इसको फिर आगे मज़ीद समझने के लिए हम देखें कि आई रोट ए लेटर, मैंने ख़त लिखा। आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त लिखा। मनफी क्या है? आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने ख़त ना लिखा। दे रोट ए लेटर, उन्होंने ख़त लिखा। दे डिड नॉट राइट ए लेटर, उन्होंने ख़त ना लिखा, ठीक है। तो ये क्या है फिर? आपके ख्याल में कोई समझ आई है ना कि ये
सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या लगाना है, डिड नॉट। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में बदल देना है, दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में बदलना है। डिड नॉट लगाकर दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में। क्यों पहली फॉर्म में? कि ये डिड जो है डू की पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है। डू, डिड, डन, ये बजाते खुद दूसरी फॉर्म पहले लग चुकी है, तो दूसरी फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की निशानी है। आई डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है बेटा, आगे चलिए। शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसका इंट्रोगेटिव है, सवालिया है। डिड को फिक्रे के शुरू में लगाएं और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दें, आखिर पर सवाल निशान लगाएं। ठीक है, अब आप देखते हैं कैसे। डिड को फिक्रे के शुरू में लगाकर आखिर पर सवाल निशान, ये सवाल निशान लगा देना। ठीक है, तो आइए कैसे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये देखिए, ही रोट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। ही रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। डिड ही राइट अ लेटर, ये शुरू में डिड लगाया और इसको दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में बदल दिया। शुरू में डिड लगाया, दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में बदल दिया। डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने खत लिखा। ठीक है, आगे नीचे क्या है, आई रोट ए लेटर, मैंने खत लिखा। डिड आई राइट ए लेटर, क्या मैंने खत लिखा। ठीक है, तो ये अब फिलहाल आप याद करेंगे, बाद में आपको ढेर सारी आसान सी एक्सरसाइजेज करवाऊंगा। दे रोट अ लेटर, उन्होंने खत लिखा। डिड दे राइट ए लेटर, रोट को राइट में बदल दिया, रोट को राइट में बदल दिया, पहली फॉर्म में बदल दिया, दूसरी फॉर्म को पहली फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, ये दूसरी फॉर्म लगी हुई थी। जब सवालिया बनाया हमने, इंट्रोगेटिव बनाया, डिड लगाया और यहाँ पर शुरू में डिड लगाया और यहाँ पर पहली फॉर्म में लगा दी, दूसरी फॉर्म को बदल कर पहली फॉर्म में, और आखिर पर सवाल निशान लगा दे क्या उन्होंने ख़त लिखा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं रही होगी। ठीक है, अब आइए इसको हेल्पिंग वर्ब्स, आपको याद है, बता सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं। फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वहाँ पर वाज और वर इस्तेमाल होंगे। यहाँ याद कीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, वाज वर, वाज वर, वाज वर। ठीक है, अब ऊपर देखिए, इसका वाज वर कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ, कहीं भी नहीं। ये है एक्टिव वॉइस, ये देखिए, ये एक्टिव वॉइस है। ही रोट ए लेटर, उसने खत लिखा, ये एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो ये भी एक्टिव वॉइस है, तो सवालिया है लेकिन एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होगा, वाज और वर इस्तेमाल होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ 10 से 12-13 मिनट के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपने टेंस सीख लिया। बस इतने से जो वक्त आप रोज़ाना निकालते रहें, इंशाअल्लाह मैं आपको टेंस सिखाता रहूँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको लाइव भी आपको सिखा सकता हूँ। आप लाइव मुझसे सवाल करेंगे, मैं आपको जवाब देता रहूँगा, आपको हर बात सिखाता रहूँगा। और अगर आपको ये बात पसंद आई है, ये पढ़ाना पसंद आया है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।